तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इंपीरियल कैपिटल में मौजूद सभी जीनियस को लॉस्ट सिटी में टेलीपोर्ट कर दिया गया। इस सीक्रेट रॉम की खास बात ये थी कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर नहीं हो सकती, यानी कि जो भी कल्टीवेटर अपनी स्पिरिचुअल पावर का ज्यादा यूज करेगा वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा, जिसके चलते कई सारे कल्टीवेटर आइस स्पिरिट फ्रूट को हासिल करना चाहते थे, मगर टियानलिन के यंग ड्रैगन ने वो सारे फ्रूट्स कंज्यूम कर लिए। यहाँ पर इन यंग पवेलियन के डिसाइपल उससे वो फ्रूट हासिल करने की कोशिश करते हैं, मगर यंग ड्रैगन ने अपना डोमिनेंस साबित करते हुए इन सभी को सप्रेस कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यंग ड्रैगन अपने असली फॉर्म में आ चुका था। उसे देखकर तो काफी सारे कल्टीवेटर्स पैनिक हो गए। उन्होंने तो ना ही कभी ट्रू ड्रैगन की फॉर्म को और ना ही उसकी पावर को विटनेस किया था, इसीलिए वो सोच में पड़ गए कि आखिर इस बंदे के पास ऐसा अजीब सा पेट कहाँ से आ गया। उसमें से एक बंदा कहने लगा कि इस बीच से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस एक मामूली सा मिस्टिक रेल्म का जानवर है। भले ही हम सिंगल हैंडेडली इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस पर अटैक करें तो बड़ी आसानी के साथ इसका खात्मा कर पाएंगे। तो उनमें से एक बंदे ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने साथियों को हुक्म दिया कि चलो एक साथ मिलकर उस पर अटैक करेंगे, जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर यंग ड्रैगन पर अपनी पावर्स रिलीज कर दी। वहीं पर यंग ड्रैगन भी कुछ कम नहीं था, उसने तुरंत ही अपने आसपास एक जबरदस्त शील्ड फॉर्म कर ली, जिससे हिट होकर इन तीनों के अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और अब हमला करने की बारी यंग ड्रैगन की थी। वो तुरंत ही अपने मुंह से आग उगलते हुए उन लोगों पर अटैक करने लगा। वहाँ मौजूद हर एक बंदा तो उसकी पावर देखकर ही हैरान हो गया। उनमें से किसी में भी इतना दम नहीं था कि यंग ड्रैगन की फायर पावर का मुकाबला कर पाए। इधर टियानलिन की नेट स्पिरिट भी बाहर आ जाती है। वो उन लोगों से कहने लगी कि तुम तो सब के सब लूजर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मेरे मास्टर से आइस स्पिरिट फ्रूट हासिल करना चाहते थे। अब अगर तुम हमारे यंग ड्रैगन का निवाला छीनोगे तो फिर तुम्हें उसके आग का मुकाबला भी करना पड़ेगा। इनेट स्पिरिट को तो उन कल्टीवेटर्स की हालत देखकर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। साथ ही साथ वो यंग ड्रैगन को भी चीयर्स करने लगी। वो कह रही थी कि इन सबको ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कभी किसी को बुली करने की हिम्मत न जुटा पाए। वहीं पर यंग ड्रैगन ने भी अपनी आग बरसाती हुई उस पूरी जगह पर तबाही मचा दी। उसकी एनर्जी की चपेट में आती ये सभी कल्टीवेटर्स काफी पीछे पुश होकर पटकने लगे। इतना ही नहीं, यंग ड्रैगन भी अपनी साउंड वेव रिलीज करते हुए इन सभी लोगों को डराने लगा। तब उनमें से एक बंदे कहने लगी कि अब तो हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा, मगर तभी उनके सामने टियानलिन पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मुझसे इजाजत लिए बगैर तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने इस खेल की शुरुआत की थी और खत्म इसे मैं करूंगा। जो सुनते साथ ही यंग पवेलियन का डिसाइपल उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि भले आज मुझ में इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें खत्म कर पाऊँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे नुकसान पहुँचा सकते हो। अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो तुम्हारे जैसा लूजर मुझे रोक नहीं सकता। वेल, यहाँ पर टियानलिन को भी पता था कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। वो बस सीक्रेट रेल्म में आने के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो टियानलिन कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और मैं स्ट्रांग लोगों की इज्जत करता हूँ। अगर तुम मुझे बैटल में हरा दो तो शायद यहाँ से जा पाओगे, लेकिन ये गारंटी मैं तुम्हारी दोस्तों की नहीं ले सकता, क्योंकि इनमें से एक बंदा भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। मुझे डर है कि कहीं ये सब के सब मेरे हाथों मारे न जाएं। उतने में एक बंदी सामने आकर उससे पूछने लगी कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मेरे आइस स्पिरिट फ्रूट मुझे वापस कर दो। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि क्या वाकई तुम बस उन मामूली फ्रूट्स के लिए हमें मारना चाहते थे। जो सुनते साथ ही यंग ड्रैगन ने अपनी विंड सप्रेसिंग ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो तो बस इन कल्टीवेटर्स को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि ये सभी लोग लाइन पर आ जाएं। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उस बंदी ने तुरंत ही अपने आइस स्पिरिट फ्रूट टियानलिन के हवाले कर दिए, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने साथियों को लेकर वहाँ से रवाना हो गई। वो अब टियानलिन के साथ बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहती थी। वहीं पर इन यंग पवेलियन के यंग मास्टर ने भी ना चाहते हुए अपने आइस स्पिरिट फ्रूट टियानलिन के हवाले किए। वो कह रहा था कि जलीलियत को मैं नहीं भूलूंगा, इसका बदला तो जरूर से लिया जाएगा। जिसके बाद वो भी अपने साथियों को लेकर तुरंत ही वहाँ से दफा हो गया। तब उन सबके वहाँ से जाने के बाद यंग ड्रैगन दोबारा से अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वहीं पर टियानलिन भी होली लैंड की उन दो कल्टीवेटर्स का शुक्रिया अदा करने लगा, जिन्होंने थोड़ी देर पहले वहाँ आकर टियानलिन की जान बचाई थी। साथ ही टियानलिन ने अपने आइस स्पिरिट फ्रूट भी एज ए थैंक यू टोकन उनके हवाले कर दिए। यहाँ पर टियानलिन उस बंदी से उसका नाम जानना चाहता था, लेकिन
लेकिन वो बंदी तो बिना उसे कोई रिस्पॉन्स दिए ही वहाँ से निकल पड़ी। उन दोनों के ऐसे अजीब बर्ताव को देखकर इनेट स्पिरिट भी थोड़ी सी हैरान थी। वो कहती, मास्टर, इस लड़की ने आपकी जान बचाई और अब तो आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। जिस पर टियानलिन कह रहा था, हाँ, मैं भी उनका बिहेवियर देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। और अब सीन शिफ्ट होकर हम युनफेई को देख पाते, जो कि एक चट्टान के पीछे छुपी हुई थी। उसने नोटिस किया कि मिंगजू नाम के बंदे ने वुल्फ नेशन की 3 कल्टीवेटर्स को आइस में ट्रैप किया है। साथ ही साथ वो लो लेवल के कल्टीवेटर्स को भी काफी ज्यादा बुली कर रहा था। मिंगजू के पास हम 2 बड़े स्ट्रेंज ऑब्स को देख पाते हैं, जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी थी। वो बंदा तो उससे काफी ज्यादा पैनिक हुआ था। वो मिंगजू से कहने लगा कि प्लीज मेरे पास मत आओ, मेरी तो तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, तो फिर तुम मुझे बेवजह बुली क्यों कर रहे हो। जिस पर मिंगजू जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे भाई, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तुमसे उधार लेना चाहता हूँ। इसमें तो जरा भी वक्त नहीं लगेगा और अगर तुम कोऑपरेट करो तो तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। इतना कहते साथ ही मिंगजू ने उस बंदे को दबोच लिया। साथ ही साथ उस कल्टीवेटर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस ऑब में समाने लगी, जिससे उस बंदे को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और फिर वो अचानक से ही शांत हो गया, क्योंकि मिंगजू ने उसकी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल पावर का हर एक आखिरी कतरा भी उससे छीन लिया था। उस बंदे की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसे मरे हुए हजारों साल बीत चुके हों। वहीं पर युनफे ने मिंगजू की टेक्निक को तुरंत ही पहचान लिया था। वो कहती है कि ये तो हेवनली डीमन सेक्ट की सोल ड्रेनिंग आर्ट है। मुझे नहीं लगता कि मैंने ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकना चाहिए, मगर युनफे वुल्फ नेशन के डिसाइपल को भी बचाना चाहती थी, क्योंकि वो टियानलिन के साथी है। तो उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उन आइस लैंसेस पर हमले करना शुरू कर दिए, जो देखते साथ ही पेंगजान को उसके वहाँ होने का एहसास हो गया। इसलिए उसने फटाफट से युनफे पर अटैक कर दिया। हालांकि युनफे ने समय रहते उसके अटैक को डॉज कर दिया था, साथ ही साथ वो काफी पीछे की तरफ घसीटी गई, मगर वो दुगनी रफ्तार से मिंगजू पर अटैक करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है, जो देखते साथ ही पेंजान को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुमने तो अपनी औकात भूलकर हम पर अटैक किया, अब इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और अब यहाँ पर पेंजान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए युनफे पर गोल्डन फेदर से हमला कर दिया। वहीं पर युनफे अपनी निडल का यूज करते हुए उसके अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। भले युनफे ने उसके इनिशियल अटैक को तो काउंटर कर लिया था, लेकिन पेंजान इतना तो समझ गया कि ये बंदी काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ अपनी डिवाइन पावर को रिलीज करने लगा, जिससे युनफे भी पीछे की तरफ ढकेली जाती है। साथ ही साथ उसे इस डिवाइन पावर के चलते काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर उतने में ही पेंजान पर एक सोर्ड स्ट्राइक से हमला हो गया, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर सीधे जमीन पर पुश हो चुका था। दरअसल पेंजान पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि टियानलिन था। उसे वहाँ देखकर युनफे भी काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ पेंजान भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो टियानलिन से पूछने लगा कि बताओ तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुँच पाए। मैंने अपने साथियों को बाहर पहरा देने का काम दिया था, तो फिर तुम उनके होते हुए यहाँ पर कैसे पहुँच गए। जिस पर टियानलिन अपने कूल अंदाज में कहने लगा कि अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, दरअसल वो तुम्हारे सारे पालतू कुत्ते मेरे हाथों मारे जा चुके। अब देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारे कुत्ते ही कमजोर थे। उसके तेवर देखकर पेंजान उससे पूछने लगा कि क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तो टियानलिन उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम कौन हो इससे मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जो भी मेरा रास्ता ब्लॉक करेगा वो मारा जाएगा। अगर तुम में जरा भी अकल है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। टियानलिन की ऐसी बातें सुनने के बाद तो पेंजान के गुस्से का मानो बांध ही टूट गया था। उसकी बॉडी से बड़ी तेजी के साथ डिवाइन एनर्जी के फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे, और उतने में उसका एक चमचा पेंजान से कहने लगा कि सीनियर, आप इस मामूली बंदे को लेकर इतना परेशान मत हो। इनफैक्ट इसकी तो इतनी भी औकात नहीं कि ये आपके हाथों मारा जाए, तो क्यों ना आपके बजाय मैं ही इस बंदे से निपट लूं। वैसे भी ये काफी ज्यादा कमजोर हुआ होगा, इसने अभी अभी हमारे कई सारे कल्टीवेटर्स को खत्म किया है, तो जरूर से इसकी सारी एनर्जी डिप्लीट हुई होगी। जो सुनते साथ ही पेंजान थोड़ा सा शांत हो गया। उसे लग रहा था कि इस बंदे को निपटाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इधर उस बंदे ने अपने कई सारे जूनियर्स को टियानलिन पर अटैक करने के लिए रवाना कर दिया। जो देख टियानलिन युनफे से कहने लगा कि तुम बस पेंजान और उसके जूनियर पर ध्यान रखो, और तब तक मैं इन बाकी सभी नमूनों से निपट लूंगा। जिसके बाद टियानलिन भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। उसकी एनर्जी को महसूस करते हुए पेंजान का चमचा कह रहा था कि ये बंदा तो बस स्पिरिट सी realm की 8वीं स्टेज पर है, इससे निपटने के लिए तो हमारे डिसाइपल को जरा भी वक्त नहीं लगने वाला। वहीं दूसरी तरफ पेंजान के एक चमचे ने हवा में छलांग लगा दी थी, जो देखते साथ ही टियानलिन ने अपनी क्योस डाउ इंटेंट को रिलीज कर दिया, और उसकी चपेट में आते ही वो बंदा वहीं पर राख हो चुका था। उसके दो साथी तो ये देख कर ही हैरान थे, मगर फिर भी वो लोग
पीछे नहीं हट सकते, वरना वैसे भी पेंजान उन्हें मार देगा। वहीं दूसरी तरफ टियानलिन ने अपने गोल्डन ड्रैगन को रिलीज कर दिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ जाकर उन दोनों का सफाया कर देता है। टियानलिन के ड्रैगन के सामने तो वो लोग एक सेकंड भी टिक नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ पेंजान के एक और चमचे ने टियानलिन पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, तो काउंटर स्ट्राइक के तौर पर टियानलिन ने भी अपने एक स्लैश को हिट कर दिया, जिसके चलते वहां पर एक जोरदार क्लैश हो जाता है। और फाइनली टियानलिन ने उस बंदे का काम भी तमाम कर दिया। अब टियानलिन को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर पेंजान का जूनियर उस पर एक स्नेक अटैक करने की फिराक में था, मगर यूनफे ने समय रहते बीच में आकर उस बंदे के अटैक को काउंटर करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया। वेल, उस बंदे के मुंह पर यूनफे ने एक जोरदार चमाट लगाई थी, और यही सब देखकर पेंजान अपने जूनियर पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तू तो एक नंबर का लूजर है, जो लड़की के हाथों मार खा के वापिस आ गया। और अब यहाँ पर पेंजान बड़ी स्टाइल के साथ आगे बढ़ने लगा। उसकी हर एक स्टेप के साथ उसकी पावर्स बढ़ती जा रही थी, साथ ही उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा से ही वहाँ की जमीन थर थर कांपने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो टियानलिन पर अटैक कर पाए, वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो गई। दरअसल मिंगजू ने जिस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, वो बंदा इसका जूनियर था। वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि पेंजान, तुम्हें इसका जवाब देना ही पड़ेगा। बताओ, तुमने मेरी जूनियर की सारी पावर को एब्सॉर्ब कैसे कर लिया, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि इस सीक्रेट रेल्म में स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से रिकवर नहीं किया जाता। तो पेंजान उससे कहने लगा कि तुम्हें इस मसले को ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने पेंजान के सामने 3 स्पिरिट पर्ल्स की डिमांड रखी, यानी कि ये बंदा भी दूध का धुला नहीं था। पेंजान कहता है कि तुम्हारे लिए तो तुम्हारी जूनियर की लाइफ जरा भी मैटर नहीं करती, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे, मगर तुम तो सिर्फ 3 स्पिरिट पर्ल्स लेकर ही ये मैटर सुलझाना चाहते हो। जिसके बाद वो मिंगजू को हुक्म देता है कि चलो जल्दी से 3 स्पिरिट पर्ल इस बंदे के हवाले कर दो। अब मिंगजू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। और उतने में शांगुएंग यून वहाँ पर एक जबरदस्त एंट्री के साथ पहुंच गया। पेंजान तो उसे वहाँ देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो कहता है, शांगुएंग, अब ये मत बोलो कि तुम्हें भी ये स्पिरिट पर्ल चाहिए। जो सुनते साथ ही शांगुएंग अपनी सोड में पावर ऐड करते हुए कहने लगा कि मुझे इसे गार्बेज की कोई जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ पर स्पिरिट पर्ल नहीं बल्कि तुम्हारी जान लेने आया था। और इतना कहते साथ ही उसने पेंजान पर हमले करना शुरू कर दिए। पेंजान अच्छे से जानता था कि शांगुएंग काफी ज्यादा पावरफुल है, तो बेवजह ही शांगुएंग के साथ उलझना नहीं चाहता था। इसलिए वो शांगुएंग के तेज तर्रार अटैक को डॉज करते हुए कहने लगा कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर शांगुएंग बता रहा था कि ना, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, बस बात इतनी है कि मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं आई। वहीं पर मिंगजू समझ चुका था कि पेंजान अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, इसलिए वो तुरंत ही मौका देखते ही वहाँ से भाग निकला। उसकी ऐसी हरकत देखकर पेंजान को भी उस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो शांगुएंग को छोड़कर सीधे मिंगजू को खत्म करने के लिए उसके पीछे रवाना हो गया। हालांकि शांगुएंग को पता था कि ये तो बस पेंजान का एक बहाना है ताकि वो यहाँ से भाग सके, तो पेंजान भी उसका मुकाबला करने के लिए उसके पीछे रवाना हो गया। वहीं पर टियानलिन ये सब देखकर यूनफे को बताने लगा कि शांगुएंग यून तो एक नंबर का सनकी है, ये तो बस हर किसी के साथ फाइट करता रहता ताकि ये अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाए। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि शांगुएंग ने सही वक्त पर यहाँ आकर मेरा बर्डन कम कर दिया। शांगुएंग के होते हुए उस कमीने पेंजान की तो कोई खैर नहीं। यहाँ पर पेंजान का एक और चमचा जिंदा बचा था, तो टियानलिन तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। वो बेचारा बंदा तो टियानलिन को अपने सामने देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो टियानलिन के सामने रहम की भीख मांगते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर टियानलिन भला कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। उसने तो अपने एक ही स्लैश में उस बंदे का काम तमाम कर दिया, जिसके बाद वो अपने उल्फ नेशन के साथियों को बचाने के लिए आइस लैंसेस पर क्योस फ्लेम से अटैक करने लगा, जिसके चलते वो आइस लैंसेस पूरी तरह से मेल्ट होकर वो तीनों बंदे आजाद हो गए। हम देख पाते हैं कि ये तीनों बंदे बुरी तरह से घायल थे, मगर उन्हें तो इस बात का दुख है कि उन्होंने टियानलिन को निराश किया। तो टियानलिन लांग को संभालते हुए कहने लगा कि तुमने मुझे जरा भी निराश नहीं किया। पेंजान तो काफी ज्यादा पावरफुल था, तो तुम वैसे भी उससे निपट नहीं सकती थी। मेरे ख्याल से तुमने बस अब अपने हीलिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीक्रेट रेल्म काफी ज्यादा भयानक है। जो सुनते साथ ही वो तीनों कल्टीवेटर्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, मगर यूनफे ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। वो कह रही थी कि सबसे पहला हमें तुम्हारी मेरिडियंस को रिपेयर करना होगा। अगर तुमने डैमेज मेरिडियन के साथ ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट किया तो तुम्हारी इंजुरीज और भी ज्यादा सीवियर हो जाएगी। तब यूनफे तुरंत ही अपनी पावर्स उन लोगों में ऐड करना शुरू कर देती है, जिसके चलते उनकी मेरिडियंस बहुत ही तेजी के साथ रिपेयर होने लगी। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद
मौजूद कल्टीवेटर ने तो युनफेई की पावर को तुरंत ही पहचान लिया। वो सोचता है कि इस बंदी ने तो बड़ी आसानी के साथ इन लोगों की मेरिडियंस को रिपेयर कर लिया, जरूर से इसके पास लाइफ एनर्जी का सोर्स होगा। वेल मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि लॉस्ट सिटी आने के बाद मेरी मेडिसिन स्पिरिट बॉडी से मुलाकात होगी। मेरे मास्टर तो कई सालों से ऐसी स्पिरिट बॉडी की तलाश में थे। अगर उन्हें इस बंदी के बारे में बताया जाए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और उतने में माउंटेन के दरमियान स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। टियानलिन तो इस फिनोमिना को देखकर तुरंत ही समझ गया कि जरूर से यहाँ पर आइस स्प्रिंग इमर्ज हुई होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।